हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंस सर। हाय सर, ये एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही महीने में आपके साथ दूसरा इंटरव्यू है 2 अलग शोज के लिए। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि आप क्या पूछने वाली थी। नहीं सर, इतने डाइवर्स शोज भी तो है। बट फर्स्ट कंग्रेचुलेशन कि आपके काम को इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। आई थिंक नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टर बट इन डिफरेंट शेड्स, आई थिंक आप ही का नाम याद आता है अब लोगों को। वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू। सर, जमतारा के पहले सीजन में जो हुआ वो तो चलो हमने देख लिया, और एक वो ब्रेकआउट शो सक्सेसफुल शो था क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। अभी तक जो मतलब जो दूसरा सीजन आने वाला है, कुछ एपिसोड्स हमें पहले मिल गए थे देखने के लिए, तो मैंने देख के अपना थोड़ा सा तो व्यू पॉइंट बना लिया था। बट आपसे जानना चाहूंगी कि वेयर डू यू थिंक योर कैरेक्टर वुड गो दिस टाइम, क्योंकि एक उनका साइड हमें दिखा पहले सीजन में कि है वो पॉलिटिशियन, है वो करप्ट, एंड वो चाहते हैं कि जो जमतारा का एक चल रहा है बिजनेस उसमें उनका कट मिल जाए। बट अभी वो अपना खुद का ही शुरू कर रहे हैं, राइट? तो मैं जानना चाहती थी कि तो कैरेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है इस बार, नया क्या कमाल होने वाला है इस कैरेक्टर? यार ये कैरेक्टर जो है ना, वो पहले भी सोशियोपैथ था, अभी भी वही है। ये पागल था, पागल रहेगा। तो ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बताने चाहिए ताकि लोग देखें उसको ना, बट I think it's become more complex, more complicated. And obviously you grow from the life that you've already shown in the first season, and you each and every character is going into the direction of, say, essentially doom kind of a place. So it is more out there this time. तो पॉलिटिक्स तो था ही पिछले बार भी, इस बार मतलब उनके साथ जो होता है कि चलो पुलिस आ गई है, पता चल गया है कि दिस पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इस रैकेट में, उतना ही शामिल है जितना बाकी जो लो टाइम क्रिमिनल्स है। मुझे एक एक्चुअली सीन के बारे में एक्चुअली स्पेसिफिकली बात करना है। जब आप दिस कैरेक्टर वाज कमिंग, तूने कितना देख लिया अभी? बाप रे बाप, मैंने तो देखा ही नहीं ना यार, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब आपने किया है, आपको पता होगा, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं, भूल जाते हैं यार बहुत। उसके बाद मैंने कितने शोज कर ली, भूल जाता हूँ मैं तो। सर ये कितनी बड़ी बात है कि हमने इतने कर लिए। तू बता दे, मुझे याद आ जाएगा, फिर बता दे। तो वो सीन होता है व्हेन दिस कैरेक्टर वो आता है, बोलता है कि मैं नोएडा में वो कर चुका हूँ, घपला कर चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे करना है। एंड आप उनको लेके जाते हो, बोलते हैं अच्छा मुझे करके दिखाओ कोई घपला। ज्यादा मत बता, अरे अरे इन लोगों क्यों दे दिया अभी इतने सारे एपिसोड यार? सर मैं रिफ्रेम करती हूँ। No, my point is actually coming back to it कि there was this person जिसको एकदम से पता चलता है कि एक घपला हो रहा था, और जैसे आपने बोला कि दूसरी सीजन तक आते आते उनको ये समझ आ गया कि ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। पहले सीजन में ये था कि पॉलिटिक्स के साथ वो था, राइट? कि मेरा पॉलिटिक्स है, मेरा पॉलिटिकल जो मेरा पोजीशन है पॉलिटिकल पावर का वो है। यहाँ पे अब रिवर्स हो रहा है सेकंड सीजन में कि ये मेन हो रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स थोड़ा पीछे आ रहा है, या दोनों साथ में चलेंगे? नहीं, दोनों साथ में चल रहे हैं, और क्योंकि there's no point of leaving a storyline which is working and taking the story forward and the characters forward. But because you mentioned this new character, he's a very good actor, and I wish him all the best, and it was wonderful to work with him. He's like the new entrant in this series, and this time it's much more deeper. It's कि जो अपने फिशिंग के लोग भी हैं जो स्कैम करते हैं, ठीक है, वो भी नए नए तरीके इवॉल्व करते रहते हैं स्कैम करने के। तो वैसे ही जमतारा भी उनके स्कैम्स के साथ इवॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली वो है, और इंटरेस्टिंग है चीज, और डेप्थ में एक्चुअली। तो मैं फिर थोड़ा पीछे जाती हूँ। एक्चुअली पहले सीजन में जब आपने रोल एक्सेप्ट किया, जब आपको स्क्रिप्ट मिला था, आपको पहले से पता था कि इतना बड़ा एक ऑपरेशन एक छोटे से जगह से शुरू किया गया था और ऐसा होता रहता था, या कभी ऐसा आपके साथ हुआ पर्सनली? बिल्कुल नहीं पता था, और that was the whole point of saying yes to Jamtara, because it was so interesting, ये तो पता था कि स्कैम्स होते रहते हैं फोन पे, बट इतनी छोटी सी जगह से
इस तरीके के लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं, ऑलमोस्ट गांव टाइप की एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और एंड दे कैन बी, वो इतने शातिर हो सकते हैं, इट वाज फैंटास्टिक. I read the script and I had to say yes. I mean, I would have been a fool to say no to it, and Soumendra Padi, I remember first time I met him, what a gentleman, and he had this in-depth analysis of that world. Everything was well charted out. He was ready to go, raring to go actually, and if I'm not wrong, he's an engineer turned filmmaker. So उसका वो जो कैलकुलेटिव दिमाग है ना, बहुत ही सही है. मैथ्स वैथ्स जो अप्लाई करता है ना फिल्म मेकिंग में, बहुत अच्छा है. So the whole point is to work with with people who are 1,000 times more intelligent than you are, so that you look intelligent. सर ये हम रील निकाल के अलग से निकालेंगे ये आपका स्टेटमेंट. But ये सच है यार, ये सच है. If you want to evolve, then you need to work with people who are much, much, much better than you. तो बहुत लोगों के लिए जब उन्होंने पहला सीजन देखा था, बहुत लोगों के लिए, जैसे आपने बोला कि आपको नहीं पता था, इनफैक्ट आई टॉक टू फ्यू अदर कास्ट मेंबर्स, वो भी यही बोल रहे थे कि फिशिंग वर्ड सुन के उनको एफ वाला फिशिंग लग रहा था, Correct, हाँ. वाला नहीं लग रहा था उनको. Yeah. और फिर उन्होंने बोला कि कितना वो भी सरप्राइज में कि किस एक्सटेंट तक ये चलता है, मतलब किस हद तक ये फिशिंग चल रहा है, किस हद तक ये मतलब डीपली इंग्रेन्ड है उस जगह के लिए. तो उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे आपसे भी यही बात जाननी थी कि ये मोरालिटी जो होता है, हम अक्सर शो में डाल देते हैं ना, हम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स देखते हैं. आपको लगता है कि शो में हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि बस यहाँ पे बस ग्रे है, बस ग्रे का शेड ऊपर नीचे है, मतलब यार मुझे बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाना चाहिए. फिल्मों का कोई भी स्टेटमेंट देने से और मोरालिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आइडिया ही नहीं है कि इज द रियल लाइफ being translated onto reel, or reel is being followed into the real, whether the chicken came first or the egg, ये वो वाली बात है. और मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट कहानियां बताने का तरीका ये होता है कि आप कहानी बताओ, ठीक है ना. बी ट्रू टू द कैरेक्टर्स, टू दैट एनवायरनमेंट, टू दैट वर्ल्ड, और उसके अंदर ना अपनी मोरालिटी मत घुसाओ. लेट दी ऑडियंसेस डिसाइड कि उनको क्या है, उनको क्या लगा, उनको क्या नहीं लगा. व्हाट आई एम सेइंग. तो क्योंकि जैसे जमतारा तो है ऑब्वियसली. जैसे मैंने एक शो देखा डेली क्राइम, मैंने वो शो देखा, मैंने कहा यार कोई भी इंसान ना, मतलब बुरा नहीं लग रहा है मुझे. मतलब अगर वो बुरा कर भी रहे ना तो भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका सराउंडिंग्स, बिकॉज दे आर विक्टिम ऑफ देयर ओन सराउंडिंग्स, देयर सर्कमस्टेंसेस, ऑल ऑफ अस मोस्टली, अनलेस अनटिल यू आर साइकोपैथ बनने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो मुझे उस टाइप की स्टोरी टेलिंग बहुत अट्रैक्ट करती है, और जमतारा में भी एग्जैक्टली वही था, कि मोरालिटी पे मत जाओ. मुझे ये लाइफ, मुझे ये अचीव करना है, अभी मेरे पास यही रास्ता है अचीव करने के लिए, ठीक है ना. वो आपके लिए गलत हो सकता है एज अ व्यूअर, हो सकता है कि दूसरा व्यूअर हो जिसकी भी लाइफ एग्जैक्टली वैसी हो, साम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से कुछ मतलब अचीव करना है. तो आप कैसे, मतलब सही क्या गलत क्या है, बहुत थिन लाइन है यार, किसी को नहीं पता ये सब. और वो ना ऐसे बार बार हैमर भी नहीं करना चाहिए फिल्म मेकिंग. लेट दी ऑडियंसेस डिसाइड कि उनको क्या फील हो रहा है. इसी को थोड़ा सा मैं पुश करना चाहूंगी क्वेश्चन को, कि जैसे आपने बोला कि देयर आर कैरेक्टर्स, जस्ट सर्कमस्टेंसेस दैट मेक, और जमतारा में वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है कि सर्वाइवल इज व्हाट इज ड्राइविंग मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, एटलीस्ट जो फिशिंग में घुसते हैं. और कुछ लोगों को ये लगता है शौक है, जो आपने बोला कि हाँ मुझे एक टाइप यार ब्रजेश भान भी उसी का ही शिकार है वो, ठीक है ना. वो भी क्योंकि उसने और कुछ देखा नहीं है. अभी मुझे ब्रीफ दिया गया था कि ब्रजेश भान ने कहीं बाहर शहर से पढ़ के आया है और जमतारा में यहाँ पे आया. अब इमेजिन कि मैं पर्सनली दिल्ली में पढ़ा, बॉम्बे में पढ़ा, फिर सडनली मुझे किसी ने ना, मतलब किसी छोटे से क्वेंट से टाउन में भेज दिया जहाँ पे मेरी पुरखों की जमींदारी है. मैं वहां बैठा हुआ हूँ, अब वहां पे करूंगा क्या मैं,
और अगर मेरा बेंट ऑफ माइंड सोशल सर्विसेज वाले सेक्टर में नहीं चल रहा है कि मैं मतलब लोगों का भला करूं, किसानी करूं, फार्मिंग करूं, ये करूं, तो अगर मेरा दिमागी सोशियोपैथिक है, उल्टा चलता है, तो वही करेगा ब्रजेश भान जो कर रहा है। बेचारा इतना बोर हो रहा था वहां पे कि क्या क्या नई चीज पकड़ू यार मैं। क्या नई चीज पकड़ू, तो इसीलिए उसने मैंने मैंने अपने आप को ब्रीफ दिया था ये कि वो इतना बोर है, बिकॉज आई हैव टू जस्टिफाई कि ये इतने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ क्या कर रहा है यार, इतना पावरफुल आदमी, वो सोशियोपैथिक आदमी है, वो उसको मजे आ रहे हैं सब करने, यू नो कि कंट्रोल, आई नीड कंट्रोल, आई हैव पावर, आई कैन कंट्रोल देम, आई कैन मेक देम डू एनीथिंग। So he's that kind of a person. Sorry, मैं तेरा क्वेश्चन ही भूल गया, कहीं और निकल गया, क्या था? नहीं उसी पे मैं बस आगे जा रही थी, एक्चुअली वहीं पे आ रही थी जो आपने एक्चुअली जवाब मेरे पूछने के पहले ही दे दिया कि डू यू फील लाइक उनका भी वही है कि मोटिवेशन, बस थोड़ा प्रिविलेज ज्यादा है क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास ये यार वाला प्रिविलेज लोग जो है ना और बोर होते होंगे ना यार, मतलब कुछ करना ही नहीं है उनको, तो अभी क्या करेंगे? इसके साथ गेम खेलता हूँ, उसके साथ गेम खेलता हूँ, ये क्यों करते होंगे यार? मैं इस बात पे आ रही थी कि हाँ जो आप बोल रहे थे कि ठीक है प्रिविलेज है कहीं ना कहीं, तो ही इज ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटिंग दैट प्रिविलेज, वो ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो जमतारा का वर्ल्ड है, एक तो वो फिजिकल जगह है, वो एक्चुअल एक जगह है, आप मतलब मैप पे जाओगे आप पॉइंट कर सकते, करेक्ट। उसको एक लोगों के लिए बिलीवेबल बनाना स्क्रीन पे, तो उसमें क्या पता ना कि कितनी मेहनत एक्टर्स की, एक तो आई नो कि जो सेट डिजाइन करते हैं, जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, वो तो है एक साइड, पर जो एक्टर्स है, जो आपके को एक्टर्स थे या जो आपके को एक्टर्स है इस सीजन में भी, आप लोग आपस में कैसे इंश्योर करते हो कि जब हम देखें, जब मैं देखूं, मुझे लगे कि हाँ हम जमतारा में ही बैठे हैं, बस दूर कहीं बैठे हैं, दूर से देख रहे क्या हो रहा है, लेकिन हम है जमतारा। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, मैंने तो इतनी मेहनत करी नहीं, क्योंकि मैं पता नहीं कौन सा और तो कुछ काम कर रहा था साथ में जब जमतारा भी स्टार्ट हुआ था, जी। बट बाकी बच्चों ने ना बहुत मेहनत करी है यार, बहुत, मतलब वर्कशॉप्स और डायलेक्ट कोच और बहुत मेहनत करी उन्होंने, तो वो मतलब जो एफर्टलेसनेस दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारा एफर्ट है पीछे। जी। So I think these guys workshop for about 2.5 months or something like that. तो मैं बहुत बार जा नहीं पाया, बहुत कम गया मैं, बट मेरे पास एडवांटेज था कि मतलब लाइफ एक्सपीरियंस काफी बड़ा एडवांटेज होता है। और मेरे डायलेक्ट का प्रॉब्लम नहीं था, तो जो भी आप स्मूथ देख रहे हो ना, जो भी बना वो बहुत कलेक्टिव एफर्ट है, वो एक्टर्स का भी है, ऑब्वियसली राइटर त्रिशांत, उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से वो वर्ल्ड ऑलरेडी पेन्ड था वो, और तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, रिसर्च एकदम टॉप नॉच था सबका। तो बेसिकली हम लोगों को बस प्लॉन्क होना था, अपने आप को प्लॉन्क करना था, फिट होना था उस वर्ल्ड में, और उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो करी सब। तो वो रियल जो दिख रहा है वो उसके पीछे बहुत बहुत सारे हड्डी तोड़ मेहनत है। जब आपने ये शो कर लिया, जितने इतने स्कैम्स आपने देख लिए, खुद भी कर लिए ठीक है, अब डर लगता है जब ओटीपी आता है किसी चीज का और ऐसे आता है कि यहाँ पे आपको ओटीपी डालनी है या ये वाले मेल पे रिप्लाई करे, तो आप कितना केयरफुल हो गए हो इस शो को करने के बाद कि बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, बिल्कुल ओटीपी बिल्कुल बिना सोचे नहीं डालना है, कितना नहीं, टाइम मैं लगता मैं है? मैं तो पहले भी केयरफुल था। एक दिन मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा था, वो थोड़ा दूर रहती है मेरे घर से, और उनको बार बार कुछ फोन करा था, कुछ पूछना था मुझे, तो उनका फोन ना कंटिन्यूसली बिजी आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं किससे बात करनी। मैं घर पहुंचा और किसी से फोन पे बात कर रही थी वो, और वो कोई स्कैमर ही था वो। तो वो बोल रहा था कि आप कुछ यूपीआई पिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, ये वो। मैंने मम्मी से बोला कि यार यही तो मैं कर रहा था अभी, यही तो जमता रहा यार, प्लीज यार मेरे से ही सीख लो, कुछ शो से सीख लो। बाकी उससे नहीं सीखो। तो वो, अगर मैं नहीं पहुंचा था तो गए थे पैसे, तो वो देने वाली थी पिन उसको। तो मैंने बोला बॉस नहीं हो सकता है, हम जमतारा देखा तुमने? कह रहा हाँ। अगर मैंने एक्टिंग करी थी उसमें। तो उसने 2-3 तो पहले गालियां दी मुझे। कि तुम लोगों की वजह से सबको पता चल गया है, और ये है, वो है। तो हुआ, ये होता है यार, ये तो होता ही है बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ हो गया कभी कुछ तो।
बिकॉज दे ऑल्सो आर वेरी क्लेवर, नो, तो उनके भी नए नए स्कैम्स के जो तरीके निकलते रहते हैं, तो वो भी इवॉल्व कर रहे हैं, पब्लिक भी इवॉल्व कर रही है। um, वैसे तो ब्रजेश भान में बहुत ऐसे रिडीमिंग क्वालिटी नहीं लगती है मुझे, और आपको लगता है ऐसा कोई है इस इंसान में कि अगर इसको थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से हटाए तो इस इंसान में ये वाली जो आई डोंट नो क्वालिटी बोली जाए नहीं बोली जाए, अच्छा वर्ड यूज किया जाए उसके लिए, बट ऐसा कोई आपको लगता है कि दिस इज स्टिल समथिंग दैट इज एडमिरेबल या इम्प्रेसिव इन दिस पर्सन? ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आइडिया दे दिया तुमने यार, राइटर्स को ना। तो मैं उनसे बोलूंगा कुछ कुछ रिडेम्पशन वाला करेंगे आपकी बात, थर्ड सीजन कि अभी बहुत हो गया यार, विलन विलन कुछ रिडीम करो उसको अपने पापों से। बट यार मुझे लगता है कि ये ये ब्रजेश बान्ना इज गॉन टू फार इनटू इट। He's just gone to, अब तो ये तभी सुधर सकता है जब इसको जेल होगी और इसके पड़ेंगे लठ वहां अंदर, तभी सुधरेगा ये। ये थोड़ा सा ऑब्वियस सवाल है वैसे, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि आपने जो अभी रिसेंट टाइम में जो रोल्स करे ओटीटी में, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव शेड्स ऑफ ग्रे, लाइक ग्रे का तो ज्यादा ही है, यू नो एक्सटेंड थोड़ा ज्यादा है, व्हाइट का थोड़ा कम है, you know, even ब्लैक with का ज्यादा है मतलब। black actually even with Inside Edge, let's say something like an Inside Edge, something like you know Maharani, now this, you know, I'm just picking three random pieces for now, but kahin na kahin they're all different kind of, I don't know, again वही morality वाला question कि अगर हम देखते हैं, they are very interesting characters, which is why लोगों को इतना पसंद आता है कि वो जानना चाह रहे हैं कहाँ जाने वाले कैरेक्टर, कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। But how difficult is it to play something like that? क्योंकि आप एक के बाद एक अगर करते हो and they all in a slightly, तो वो लाना as an actor कितना I don't know challenging होता है, या क्या क्या process होता है उसमें involved? यार मुझे ना बहुत ऑनेस्टली मुझे तो अपना प्रोसेस आज तक समझ भी नहीं आया कि करता कैसे हूँ। तो बहुत ही कुछ ना मिक्स्ड एंड मैच होता है। जैसे बहुत सारी चीजें मैं स्पॉन्टेनियसली करता हूँ, और बहुत सारी चीजें मतलब कि थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, कि अगर कुछ टेक्निकल चीजें हैं तो फिर देन यू फाइंड इन रोड्स, अरे अच्छा कुछ डिस्कवरी होता है फिर उसके अंदर। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग थिंग्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट, यू नो। इफ यू आर विद, मैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि वो आई थिंक कुछ मैजिकल है, यू नो। जैसे जब भी आप कुछ पढ़ते हो या नरेशन में जाते हो या कुछ वर्कशॉप करते हो, तो सडनली आपके सामने ना वो उस कैरेक्टर की इमेज बनने लगती है। तो वो मेरे अंदर बहुत अच्छी बनती है कि ये ऐसा होगा, इसकी मूछें ऐसी होंगी, ऐसा लगता होगा, वैसा लगता होगा, अनलेस अनटिल डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल ही ब्रेक करना चाहता हो कन्वेंशनल एटीट्यूड से कैरेक्टर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि कोई यू नो टॉप कॉप प्ले कर रहा है कुछ, तो वो हैंडसम ही होगा, वो चिजल्ड जॉ लाइन, वेल बिल्ट। तो सडनली कैरेक्टर ब्रेक करना आपको एक यू नो पतला दुबला सा पतली सी मूंछ, ये तो मैंने मिर्जापुर जब किया था तो मैंने यही किया था कि मैं लेट मी पुट ऑन वेट, यू नो, एंड एंड लुक कंप्लीटली अनअज्यूमिंग। ये बेचारा क्या करेगा, ये तो ये खुद ही घूसखोर है, ये है वो है। तो यू हैव यू नो you have to be clever, you and sometimes you're lucky, and it's a combination of lot of things. तो इस हर प्रोजेक्ट में वो चेंज होता रहता है वो। that is why my job is very interesting, no? That is why I do what I do. लास्ट सवाल है, जो ऑडियंस ने नहीं देखा है, मेरी तरह लकी नहीं है अभी तक जिन्होंने 4 एपिसोड नहीं देखा है, पर उनको क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस न्यू सीजन? क्या अलग मिलेगा? क्योंकि 2 साल बाद आ रहा है, तो बहुत लोग वही वेट कर रहे थे, उनको पता भी नहीं था आएगा नहीं आएगा, दूसरा सीजन वही खत्म हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन तो है काफी, मतलब आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ माय ओन फ्रेंड्स, उनको जब मैंने पूछा कि यू नो इन दूसरा सीजन आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक, उसने कहा हमें जानना है नया क्या तरीका यूज करने वाले, पुराना वाला तो हमें भी समझ आ गया, बट आई थिंक दे आर आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आपका कैरेक्टर अब कहाँ जाने वाला है। तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू हैव टू टेल योर ऑडियंस कि वो क्या एक्सपेक्ट करे अब इस सीजन से। यार मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि ऑडियंसेस की वजह से ही सीजन 1 सक्सेसफुल हुआ, उनकी वजह से सीजन 2 बनने का इंकरेजमेंट आया, तो आप ही लोगों ने सक्सेसफुल करवाया। तो आप लोग देखो, अभी मैं क्या बताऊं स्टोरी, यू नो, मतलब हमने भी मेहनत करी है, आपके लिए एंटरटेनिंग बनाया है शो, और मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत मजा आएगा लोगों को, और आपकी ही सक्सेस है जो आप सीजन 2 में देखोगे, तो आप देखो फिर हमको बताओगे कैसा लगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ओके, थैंक यू। आपके साथ हमेशा बात करना, आई हैव रियलाइज्ड लास्ट 2 इंटरव्यूज से इज ऑलवेज फन एंड इंटरेस्टिंग। काम जैसा नहीं आपके लगता साथ है भी, मुझे भी। आपके साथ भी। थैंक यू टीना, थैंक थैंक यू। यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।